बच्चों अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम थ्योरी व्याख्या पढ़ चुके हैं। अगर बच्चों हम बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रश्न लगाएंगे, तो इससे डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे फैक्ट। देखो बच्चों, आधुनिक लोहे इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित करने के साथ, और कहने का क्वेश्चन ये है, भारत का जो पहला कारखाना, सफल कारखाना भी कह सकते हैं, तो बच्चों कहाँ से शुरू हुआ था? तुम्हारे कुल्टी से। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट। देखो बच्चों, टाटा आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये ऐसा भी प्रश्न मैंने पढ़ाया था थ्योरी में आपको। भारत का पहला जो तटीय इस्पात कारखाना कौन सा है? विशाखापट्टनम। सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था आपको। दुर्गापुर लोह इस्पात है का जो एक कारखाना है, संयंत्र है, मील है, ये किसकी सहायता से? तो मैंने आपको बता दिया, दुर्गा दूध, दूध के लिए का ब्रिटानिया बिस्कुट की जरूरत होगी, ये आपका इसका ठीक है। देखो बेटा, राउर केला, तो कैसे करोगे? केला के होती है जड़, जड़ 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 कर लेना, जड़, जर्मनी। डी इसका ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा देखो, पूछा ये प्रश्न है कि यूपीएससी ने पूछ लिया, तो अब खुद सोच लीजिए। अब देखो, ये भी कर दिया होगा आपने। भिलाई षड्यंत्र किसकी मदद से स्थापित किया? तो भिलाई, भलाई, भलाई बच्चों हमारी एक रूस देश नगरी थी। सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों, रूस की सहायता से स्थापित लोहे इस्पात संयंत्र है। देखो बच्चों, आप पढ़ चुके बोकोरा और भिलाई तो है ही है। एक बच्चों, एक ये भी रूस की सहायता से, सी विशाखापट्टनम, तो ये सबरे ही सही हो गए। देखो, मैंने पढ़ाया था भिलाई, दुर्गा, राउरकेला कौन सी पंचवर्षीय योजना से हुए थे? दूत्य से। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो जाए बच्चों, बी इसका ठीक है। देखो, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, थोड़ा सा इसे अच्छे से याद कर लें बच्चों। भारतीय इस्पात जो प्राधिकरण लिमिटेड है ना, तो या की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों, सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। सी देख रेख में, सभी कारखानों की देख रेख के लिए की गई थी इसकी स्थापना। दो बच्चों, ये जो कोयले का स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो बच्चों की कौन सा है? ये हो जाएगा भद्रावती को। जो बच्चों, ये तुम्हारी जो इसका नाम है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि कर्नाटक में है ना। तो थोड़ा सा इसे आप अच्छे से याद कर लें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रेलवे ने में 2 बार पूछ लिया, भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के 50 बनाए गए थे? तो बच्चों, कौन से बनाए गए थे? 17 भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, है ना। आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे। देखो बच्चों, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर से हुई थी? बच्चों, ये तुम्हारी कहाँ हुई थी? इंपोर्टेंट है। प्रथम की बात कर रहा हूं, सफल की ना करो। प्रथम तो बच्चों तुम्हारी कलकत्ता में हुई थी। अगर सफल की बात करता, अगर इसमें आ जाती कपास की सफल, तो बंबई लगाते। कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करता है? कार्यकर्ताओं की नियुक्ति मतलब कौन सा उद्योग करता है? तो बच्चों, कौन सा है? बी इसका ठीक है, वस्त्र, है ना। बहुत ज्यादा पड़ते हैं कृषि के बाद में बच्चों, वस्त्र उद्योग ही भारत में सबसे ज्यादा करता है। देखो बच्चों, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया? इतनी बुरी तरह से कि आप सोच नहीं सकते हो। भाई सीधी बात है, जूट और रुई, है ना। सी इसका ठीक है, 14 का। अब कह रहे हो कि क्यों बुरी तरह से प्रभावित हो गए? तो बच्चों, जो जूट है का है भाई, पहले स्थान पर जूट में आपको खूब पता है भारत है। दूसरे पर कौन सा है? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है बेटा कि पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए ये बहुत, अगर कहा जाए, बहुत प्रतिद्वंदी है भारत का बांग्लादेश जूट के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में देख चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कौन सा हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों, हौजरी उद्योग होता है वस्त्र से संबंधित, है ना। लुधियाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी इसका ठीक है। देखो बच्चों, ये मैंने पढ़ाई दिया था। ये तो वैसे भी रेशम के उद्योग में सर्वाधिक किस राज्य में? रेशम में कर्नाटक करता है वो, रेशम कर्नाटक, है ना। सीमेंट के उत्पादन में अग्रिम राज्य है, तो अग्रिम राज्य है बच्चों। अब तुम्हारा हो गया है तुम्हारा मध्य, ये गड़बड़ नहीं हो जाए प्रश्न, 1 सेकंड रुकना बच्चों इस पे। बच्चों, इसका राजस्थान है ना,
तो वहाँ जो मध्य थ्योरी में मैंने बताया था बच्चों वो गलत था, ठीक है। राजस्थान अब इसका बिल्कुल राइट आंसर है सीमेंट के उत्पादन में। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले पर तुम्हारा चीन है बच्चों, ठीक है। देखो भारत में प्रथम जो सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया था, प्रथम सीमेंट का कारखाना भी बोल दीजिए, वो स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो बच्चों कहाँ हुआ था? प्रथम है सीमेंट, चेन्नई। ए इसका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों इसे भी देख लीजिए। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो 1906 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? काहे की बात है रही बच्चों? अब है रही है उर्वरक की। तो बच्चों ये कहाँ पर हुआ था आपका? 26 का हो जाएगा बी, सिंदरी। जो सिंदरी है बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ये भी फैक्ट बनता है एग्जाम में। इससे ज्यादा क्या इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकता है? नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपा नगर तो आप अखबारी कागज के लिए बड़ा मशहूर है। डी इसका ठीक हो जाएगा बेटा। बड़ा जोर का फैक्ट है। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये तेल शोधन उद्योग के लिए। कानपुर की आप पता ही होती है क्यों प्रसिद्ध है कानपुर? चमड़ा उद्योग के लिए। बी इसका ठीक हो जाएगा बच्चों। देखो एक महाराष्ट्र में स्थित पीपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बड़ी प्रसिद्ध है बच्चों, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। एक दवा होती है एंटीबायोटिक उद्योग, दवा बनती है कहाँ पर? पीपरी में। ये तो कर दिया होगा आपने। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो बच्चों बी इसका ठीक हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो किसे कहा जाता है? बंगलौर को, भारत का। और विश्व का किसे कहा जाता है बच्चों? इसका बच्चों हमें कमेंट में आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है। विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है? अमेरिका में है ये भी, चलो पता हो गया आपको बच्चों। देखो निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याओं में महिला कार्यरत है? बड़ा जबरदस्त है। देखो महिलाएं किस उद्योग में सर्वाधिक कार्यरत होती हैं? चाय उद्योग में। ए इसका ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों बरौनी जो तेल कारखाने की स्थापना की गई और ये काय देश के सहयोग से करी गई थी? ये भी बच्चों कही गई थी पूर्व सोवियत संघ, अब इसका वर्तमान में नाम क्या है? रूस। एक मध्य प्रदेश में बच्चों पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो बच्चों ये पीथमपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये तुम्हारे प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स बच्चों क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो चार पहियों के वाहन होते हैं, जिसमें बस बस दो पहिए तीन पहिए वाहन होते हैं बच्चों, यही होते हैं। बस जो आप यातायात जो सड़क पर चलते हैं ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। देखो बच्चों निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो आदर्श दशाएं पाई जाती हैं किसमें? गुजरात। ये ठीक। देखो बच्चों इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा? खाली इनकी बात करो, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना तो कहाँ? तुम्हारा विकल्प के अकॉर्डिंग बड़ौदा में, आईओसी इसका नाम है। देखो बच्चों ताती पाका तेल शोधन कारखाना जो कारखाना के लिए किस राज्य में अवस्थित है? एक बार पढ़ता हूं, ताती पाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बच्चों इस तरह से 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी ठीक है इसका, आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों भारत में तेल की पहली परिष्करण साल स्थापित कहाँ की गई थी? तो बच्चों 64 का आपका कौन सा हो जाएगा? सी, डिगबोई में। बड़ा इंपॉर्टेंट है डिगबोई, असम में है कि तेल के लिए तो बड़ा मशहूर है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। बहुत एग्जामों में आ चुका है बच्चों ये। देखो एक बार और मैं इस प्रश्न को रिवीजन करा देता हूँ, ये अलग टाइप से पूछा है। भारत में तेल की पहली परिष्करण साल स्थापित कहाँ की गई थी? डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, मतलब कहने का मतलब है जो भारत का जो सबसे बड़ा है तो बच्चों कहाँ है? देखो वो विकल्प के ऊपर था बड़ौदा, है ना।
वैसे सबसे बड़ा बेटा कौन सा है? जामनगर। आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 का हो जाएगा बी ठीक। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा? जामनगर। जो आपने 52वां नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, जो बड़ौदा पढ़ा था, वो विकल्प के अकॉर्डिंग था। तो बच्चों 71 तो बच्चों आपने कर दिया होगा लगभग लगभग। क्या कह रहा है? लोहा इस्पात उद्योग नहीं है भाई। दुर्गापुर पढ़ लिया, भिलाई पढ़ लिया, जमशेदपुर पढ़ लिया, जो 1907 में था, है ना, जो टाटा से संबंधित था। तो बेटा झरिया है कहा, ये नहीं है, ये इसका हो जाएगा। ये है कहा लोहा इस्पात से संबंधित नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहाँ पे तो ज्यादा ध्यान दिया करो। दिया सलाई पता है, बरेली मशहूर है, बरेली की माचिस, दिया सलाई को माचिस कहते हैं। झारखंड में जो आयरन और स्टील संयंत्र है, तो बच्चों ये 73 को है, 73 को क्या करो, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, जो बच्चों बोकोरा है। कौन सा है? बोकोरा, जो कि रूस की सहायता से खोला गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में, है ना। एसएससी ने पूछा ना, कई बार आ चुका है एसएससी को, तो तुम छोड़ो। देखो बच्चों 75वां सवाल, भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता, काय के रासायनिक उर्वरकों के जो खाद होते हैं, डीएपी यूरिया, है ना, दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो कई बार एग्जामों में आ चुका है कि पंजाब और हरियाणा। बी इसका ठीक है, जब भी तो अच्छी खेती करते हैं। तो बच्चों पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो 76 का आपका हो जाएगा बच्चों बी ठीक, बम्बई में। पोत निर्माण यार्ड मझगांव कहाँ स्थित है? बम्बई में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नवक में अग्रणी में, जो सबसे ज्यादा नवक बच्चों होता है, कर दिया होगा गुजरात में, रात। 20 का ठीक हो जाएगा। भैया चीनी को कटोरा कैसे कहा जाएगा? जहां सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होगा। तो यह है ना, विकल्प में बता दें, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। ठीक है, सीधी बात है, जहां चीनी इतना हिंदी तो दे ही दिया है, तो विकल्प में बताएं बच्चों से। क्या करोगे? शकरा फैक्ट्रियों की जो अधिकतम संख्या कहाँ है? शकरा का क्या मतलब है? चीनी। उत्तर प्रदेश में होगी ये, इसका ठीक हो जाएगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी, मैंने एक बोला था, प्रतिद्वंदी देश कौन है? तो ने सॉरी बांग्लादेश। सी इसका ठीक हो जाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत एग्जामों में आया है ना। उत्तर प्रदेश वाले तो बच्चे बड़े अच्छे से याद कर ले। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक का कारखाना, एक ही तेल शोधक का कारखाना है जहां भगवान श्री कृष्ण को जन्म हुआ था, मथुरा में। डी जन्म तो ना। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित, देखो ये कहना चाह रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से उद्योग में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो विकल्प के ऊपर बच्चों कौन सा हुआ था? ए सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन का उद्योग। देखो बच्चों ये पेट्रो रसायन, अभी आप ऊपर पढ़ भी चुके हो, पेट्रो रसायन, है ना। तो पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों कहाँ है तुम्हारा? जामनगर। ए इसका ठीक हो जाएगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? बच्चों एग्जाम में बनता है, भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो 20 का ठीक हो जाएगा, कपूरथला और पेरम्बूर। तो बच्चों बताया ना, झारखंड में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टीएसको की स्थापना कब हुई थी? अच्छे से याद कर लें इस प्रश्न को, 1907। सी इसका ठीक हो जाएगा, 90 का। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? देखो कहना चाहे, भारत में जो इस्पात उत्पादन उद्योग में निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? तो बच्चों किसकी होती है? सी इसका ठीक हो जाएगा, कोकिंग कोयला की। क्योंकि बच्चों कोकिंग कोयला भारत में नहीं मिलता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग एक उदाहरण है? देखो कहना कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फुट लूज उद्योग का उदाहरण है? तो बच्चों कौन सा उद्योग है ये? 92 का हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर। सी इसका ठीक है, 92 का बच्चों।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कर दिया होगा तुम्हारा कौन ने? ए कोयम्बटूर। कुछ बच्चों विश्व के उद्योग हैं, थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं ना, बाकी ये याद तो नहीं करनी है आपको, मैं बता दूंगा जो जो आपको याद करने है ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए। उद्योग धंधे किस प्रकार की एक मानवीय अधिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो बेटा उद्योग धंधे किस में आते हैं? द्वितीयक में, है ना, आपको पता होगी ना, जो उद्योग धंधे आते हैं द्वितीयक में। उद्योग की शुरुआत बच्चों कहाँ से हुई थी? तुम्हारी ब्रिटेन से। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है तो क्या कहलाता है? भाई वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है तो क्या कहलाता है? वो मूलभूत उद्योग। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं और निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? वो बच्चों कहलाते हैं कुटीर उद्योग। सी देखो थोड़ा सा याद कर लेना कि आई आईसोडो आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कहाँ किया जाता है बच्चों? की औद्योगिक स्थानीयकरण में। ए इसका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पूछता है ना। एक फ्रांस का एक शहर है लॉरेन, प्रदेश प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जो एक मतलब वो फ्रांस का बेटा एक राज्य है, कौन है? लॉरेन। क्यों प्रसिद्ध है? कि लोहे इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है भैया, बहुत है। किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाने का प्रारंभ हुआ था? किस देश में सर्वप्रथम कागज, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन में कागज की शुरुआत हुई थी बनाने की। सी ठीक। अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़ा की बात करूं तो तुम्हारा कौन है? कनाडा। ये ठीक हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? लुगदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तुम्हारे विश्व में, तो कहाँ होता है? कनाडा में। 20 का ठीक हो जाएगा। बेटा लुगदी से कागज बनता है। वर्तमान में खाली काय करो, सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा? काय की बात है सूती वस्त्र में, तो बच्चों कौन हो जाएगा? 33 का आपका हो जाएगा बी चीन। सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम कौन है? चीन। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगीत उद्योग कौन सा है? तो आपको रिवीजन से प्रश्न है बच्चों, सूती वस्त्र का। 20 का ठीक हो जाएगा। 35 का। निम्नलिखित देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, इंपोर्टेंट है, ऊन में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया में। सी इसका ठीक हो जाएगा बेटा। विश्व में रेशम वस्त्र सबसे उत्पादक कौन है तुम्हारा? चीन। ए ठीक। देखो बच्चों तेल शोधन उद्योग में विश्व में कौन सा देश अग्रिम है? देखो तेल शोधन उद्योग में, है ना, तो अग्रिम देश कौन सा? अमेरिका। ए इसका ठीक हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधन के कारखाने किस देश में हैं? ये भी तुम्हारे अमेरिका में। ए इसके ठीक हो जाएंगे। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चुकंदर की चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रूस में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है? 62 का आपका हो जाएगा बी। 62 का नहीं बेटा, इंजन के लिए, ध्यान रखना ना। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? डी इसका ठीक हो जाएगा, इंजन के लिए। तो बच्चों एटवर्ब हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रिम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो एक देश है बेल्जियम। ठीक इसका ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।